इस खबर के प्रायोजक हैं मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज फरौली कोइरसा आजमगढ़, जहां आपकी बहन बेटियों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। कला एवं विज्ञान वर्ग से स्नातक एवं पैरा स्नातक की कक्षाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रबंधक डॉक्टर बीके यादव व MSD कॉलेज ऑफ फार्मेसी। 12वीं के बाद मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर चुनें। करें रोजगार परक कोर्स बी फार्मा, तो देर किस बात की। एडमिशन ओपन है, सीटें भी सीमित हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें व्यवस्थापक विभव कुमार यादव उर्फ आंसू से। 18वीं लोकसभा चुनाव अब गर्मी के साथ ही अपने पूरे सवाब पर पहुंच चुका है। जिले के 2 लोकसभा सीट पर सत्तारूढ़ भाजपा व मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी विजय दिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी ने यहां के लोगों से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि लगातार 5वीं लोकसभा का चुनाव है, जिसमें हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। गाजियाबाद, बागपत, मैनपुरी व कन्नौज के बाद आजमगढ़ की धरती को प्रणाम करने आया और इस धरती ने हमेशा समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया है। आदरणीय नेताजी का यहाँ के लोगों से अलग ही अटैचमेंट है। यहाँ के लोगों की भावनाएं नेताजी के प्रति बहुत ही अच्छी हैं। मैंने जो महसूस किया है कि आज भी नेताजी यहाँ के लोगों के दिलों में बसते हैं। देखिए, मेरा नाम प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी है। पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ समाजवादी पार्टी का, और लगातार ये मेरी 5वीं लोकसभा है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। गाजियाबाद, बागपत, मैनपुरी और कन्नौज होते हुए मैं आपकी आजमगढ़ की धरती को प्रणाम करने आया हूँ। और जो ये धरती है, धरती समाजवादियों को बहुत सहयोग करने का काम करा, हमारे आंदोलन, समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करा। आदरणीय नेताजी को यहाँ का लोगों का एक अलग अटैचमेंट मैंने देखा। वहाँ की लोगों की जो भावनाएं हैं, यहाँ के लोगों की जो भावनाएं हैं वो नेताजी के प्रति बहुत है। और हम ऐसा महसूस करते हैं कि आज भी नेताजी लोगों के दिल में रहते हैं। और समाजवादी पार्टी का मतलब यहाँ पर नेताजी का विचार है। माननीय अखिलेश यादव जी को यहाँ पर आपने सांसद बनाने का काम करा, और पिछली बार एक एक्सीडेंटल कह सकते हैं हम लोग हार गए। और हमें पूरी आशा है कि जैसा कि आपको 10 विधायक यहाँ के जनता ने बना के दिए समाजवादियों के, और फिर वही प्यार माननीय अखिलेश यादव जी ने वापस लौटाया। 2 MLC आप लोगों के बनाने का काम करा। और मुझे पूरा विश्वास है, जैसा कि मेरा भी 30 साल का लगभग पॉलिटिकल कैरियर और सामाजिक जीवन है, तो मैं ऐसा पाता हूं कि इस बार का जो चुनाव है थोड़ा अलग चुनाव है। ये चुनाव जनता स्वयं लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि जब चुनाव खड़ा हुआ था तो हमें भी आशा नहीं थी कि इस तरह का चुनाव होगा। लेकिन जब जनता के जो मुद्दे थे, जनता के जो वादे थे, माननीय मोदी जी ने जो करे थे, भारतीय जनता पार्टी ने करे थे, वो वादे पहले जुमले हो गए और जुमले फिर नई गारंटी बन के आ रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ का देश का युवा, देश की जो मातृशक्ति है, देश का किसान, देश का सैनिक एक तरह से छला गया, वो बिल्कुल तैयार बैठा है कि मोदी जी की 4 जून को विदाई करनी है। आजमगढ़ में सर किन दायित्वों के साथ आपको भेजा गया पार्टी की तरफ से? देखिए, हम लोग तो एक सामान्य कार्यकर्ता हैं, तो लगातार जनसंवाद करते हैं, लोगों से मिलने का काम करते हैं। विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति के लोगों को बीच में जा रहे हैं। कल भी हमने यहाँ पर जो समाज है, चौहान समाज है, उनके एक दल के नेता का कल टिकट जो है वो निरस्त हो गया था। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के कारण मेरा निरस्त हो गया, तो उनको हमने वापस समाजवादी पार्टी का सपोर्ट कराया। सुग्रीव चौहान उनका नाम था। इस प्रकार नेताजी का जो गांव था, वहाँ पर हमने जिसको गोद लिया था, वहाँ पर जाने का हम लोगों ने काम करा और वहाँ पर बड़ी प्रेरणा लेने का काम किया। हमें भी बहुत अच्छा लगा कि नेताजी आज भी लोगों के मन में बसते हैं। ये बड़ा अच्छा फील करने का कारण था। रही बात जो भारतीय जनता पार्टी का है, तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार वैक्सीन लगाई गई और वैक्सीन के एवज में भारतीय जनता पार्टी ने 500 करोड़ रुपए का चंदा उस दवा कंपनी से लिया, और आज वो दवा कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन से हार्ट अटैक की बीमारी होने की संभावना है। और मैं कहना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी से, जिस प्रकार कोरोना का के बाद भी लोग, युवाओं में खास तौर पे हार्ट अटैक की जो भावना बढ़ी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश की जनता को भाजपा की सरकार ने हार्ट अटैक की बीमारी गिफ्ट करी है। और मुझे लगता है कि अपने मतदान के द्वारा, अपने वोटों की ताकत के द्वारा इस देश के लोग उनको अपनी वैक्सीन लगाने का काम
जब चुनाव का परिणाम आएगा तो आपको दिखाई देगा। आजमगढ़ में भी आप आजमगढ़ में आए हैं तो जगह जगह घूम रहे हैं, युवाओं में और महिलाओं में क्या ये मुद्दे हैं जो आप समाजवादी लोग जनता में कह रहे हैं, उन मुद्दों पर कहाँ तक लोग आपके साथ हैं? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हुई थी। आपने देखा मणिपुर में क्या हुआ, पूरे देश ने देखा, पूरा देश शर्मसार हुआ है, विश्व में भारत की छवि को धक्का लगा है। इसके अलावा आपने देखा पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ है, ब्रिजभूषण सिंह जी इनके सांसद थे, आज आप उनका टिकट काट के उनके बेटे को देते, तो जनता में संदेश है कि आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या है। आपने देखा बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 लड़के रेप करते हैं बीएचयू के लड़के का, वो तीनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। आपने देखा कानपुर में माँ बेटी ब्राह्मण उनके साथ क्या हुआ, आपने देखा हाथरस की दलित बेटी के साथ क्या हुआ, उन्नाव में क्या हुआ। ये तो महिला शक्ति की बात है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ युवाओं के साथ क्या हुआ। 2 करोड़ नौकरी की बात हुई थी, 20 करोड़ नौकरी का हिसाब क्या भारतीय जनता पार्टी दे पाई। आज नौजवान नौकरी मांगने के लिए फॉर्म भरता है और परीक्षाएं पहले से लीक मिलती है, क्योंकि ये सरकार की नियत ही नौकरी देने की नहीं है। और आप दिन देखा होगा कन्नौज में आपने एक पाल बालक को खोते हुए आपने देखा होगा, आपने देखा होगा पुलिस की में एक बेटी को खोते हुए आपने देखा है। तो और 109 की महिलाएं ठंड में बैठी रही अपने वेतन संबंधित विसंगति के लिए। पूरा प्रदेश ही एक तरह से मैं समझता हूँ आंदोलित रहा योगी सरकार में। अब ये लोग सब लामबंद हो गए हैं। जो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो नारा दिया है पीडीए प्लस इंडिया का, ये अब धरातल पर उतर चुका है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ आप लोगों के चैनल के माध्यम से, ये जो आंदोलन माननीय अखिलेश यादव जी ने चलाया पीडीए का, ये अब पूरे देश का आंदोलन बन गया है। पीढ़ी की सर बात की जा रही है, ऐसे में बहुसंख्यक जो समाज है, जो सामान्य वर्ग है, वो अपने को कहाँ खड़ा पाता है? वो तो कहीं ना कहीं अलगाव महसूस कर रहा है। पीढ़ी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात हो रही है, उसको किस तरह से आप अपने साथ ला रहे हैं? देखिए, कानून का विद्यार्थी होने के कारण मैं पाता हूँ कि कानून में भी सामाजिक न्याय को जगह दी गई है। और सामाजिक न्याय क्या है, देश की आज़ादी के बाद अभी तक जो लोगों को न्याय नहीं मिल पाया है, जो जस्टिफाई नहीं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, उन लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया, तो उन लोगों को पहले मुख्य धारा में लाना है। यही तो संविधान सिखाता है, यही तो कानून सिखाता है हमको। ये लड़ाई को माननीय अखिलेश यादव, लेकिन उन्होंने एक साथ साथ जोड़ने का काम करा, अगड़ा भी इसमें जोड़ने का काम करा। अगर आप तो बहुत सब लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो आप समझते हो उन्होंने जब कहा कि अगड़ा भी जोड़ेंगे, और आप अगड़े के रूप में तो पर नुमाइंदी मैं भी पार्टी में करता हूँ, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता बना रखा है, ठीक। तो ऐसा नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की सोच है, वो सभी को, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने करा, नेताजी ने करा। ये इस पार्टी की परंपरा है। आप